तो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जगह नहीं है जहां पर आप पहुंच जाते हो और आप कहते हो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूं। ये एक सोच है, एक एटीट्यूड है या फिर एक वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि ये आप खुद अपने लिए डिफाइन करते हो। कोई हो सकता है 1000 करोड़ रुपए कमा ले, उसके बाद भी दिन में 18-18 घंटे काम कर रहा है। इनफैक्ट पीछे आपने देखा भी होगा न्यूज में ऐसे कुछ लोगों को, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, उसके फाउंडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि दिन में 16 घंटे काम करना है। तो क्या वो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं? और किस बेसिस पे बोलते हैं, हमेशा ध्यान से सुनोगे तो मैं अभी भी कर रहा हूं तो तुम नहीं कर सकते, तुम तो यंग हो। कैन यू सी दैट? फाइनेंशियल फ्रीडम एक सोच है। कैसे अचीव होता है? जब आपका दिमाग यहां से पूरी तरह से हट जाता है कि मुझे क्या चाहिए। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चल रहा होता है, सामने वाले को क्या चाहिए, बस। अब आप फाइनेंशियली फ्री हो। एग्जांपल दूं, बड़ा सिंपल सा है, देखो आपको समझ आ जाएगा। मेरे बिजनेस में मेरी सोच ये है कि अगर मैं किसी को एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहा हूं, मान लो 50,000 रुपए, तो मैं उसको 50,000 रुपए क्यों दूं? मैं लाख रुपए कमा रहा हूं, उसको अगर निकाल देता हूं तो 1.5 लाख कमाऊंगा, तो मैं उसका काम खुद ही कर लेता हूं। क्या मैं कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं? अगर मैं ये कैलकुलेशन करता हूं कि मेरे को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो मैंने हिसाब लगाया, मुझे चाहिए 70-80 हजार रुपए। एग्जाम्पल है, मेरे पास में कितना आ रहा है? लाख रुपए आ रहा है, उसको कितना दे रहा हूँ? 50,000 रुपए दे रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे को स्ट्रेस क्या है कि अगर कल को वो छोड़ के चला गया जिसके बेस पे सारा गेम चल रहा है, मेरा क्या होगा? तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो मैं फ्री कहाँ हूँ? माइंड के लेवल पे तो स्ट्रेस है ना, टेंशन है ना, डर है ना, प्लस कोई नया इंसान आएगा, उसको उस लेवल तक ट्रेन करने में, समझाने में, सिखाने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए। तो मैं फ्री कहाँ हूँ? तो अगर मैं दिमाग ये लगाऊं कि मुझे कितना चाहिए, 60-70 हजार रुपए, चलो इसको ऑन हायर साइड पकड़ लेते हैं, मुझे 80 हजार रुपए चाहिए। उसको कितना चाहिए? 50 हजार रुपए। मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 40 हजार रुपए। क्या हो अगर उसको 40 हजार की बजाय मैं 60 हजार ऑफर करता हूं? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है 40 हजार रुपए, उसको ऑफर करते हैं 30 हजार। ऐसे ही होता है मार्केट में? नहीं होता है। बट अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपकी सोच क्या है? पहले तो लीनियर से लेवरेज की तरफ जाना पड़ेगा। लीनियर क्या होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल, कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसको आपको हटाना है, आपने धक्का लगाया, नहीं हटा, फिर आपने एक लोहे का लीवर लिया, तो नीचे वहां पे लगाया और हल्का सा पुश किया और वो आगे मूव कर गया। दिस इज कॉल्ड लेवरेज। तो अकेले कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता है, आपको अपने साथ में लोग चाहिए, टीम चाहिए। अब अगर आपकी सोच ये है कि मेरे को अपने साथ में जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। बट अगर आपकी सोच ये है कि जो भी उनकी मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा हम पे करेंगे, तो अब आप फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ के जाता है तो आपके पास में रिप्लेसमेंट तैयार है, 1 नहीं 2 नहीं 1000 है, दूसरा वो छोड़ के जाएगा ही क्यों? सो दिस फाइनेंशियल फ्रीडम मोर ऑफ अ माइंडसेट। और इसके सेंटर में क्या आया अगर ध्यान से समझोगे, ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि सामने वाले को क्या चाहिए, तभी मुझे वो मिल सकता है जो मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब तो आप बेवकूफी हो गए। मुझे क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन वो कब मिल सकती है? जब सामने वाले को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर उसको सिक्योरिटी मिली तो मेरे को फ्रीडम मिल गई, सिंपल।